आज हम बात करेंगे डिग्रीज। आप हॉरोस्कोप बनाते हैं तो उसमें आई नो Daniela, I'll try to speak in English for a few things, but I understand the problem, but I will try to accommodate you. थैंक यू सर। Uh, hmm. तो we'll talk of डिग्रीज। आज हम डिग्रीज, आप हॉरोस्कोप बनता है तो उसमें देखेंगे डिग्रीज हर एक की लिखी हैं। सन की डिग्री क्या है, मून की डिफरेंट है, और वेरियस प्लैनेट्स की डिग्रीज क्या, असेंडेंट की क्या, बट ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये डिग्रीज हमारे लिए क्या मायने रखता है। वो डिग्रीज, एक एक डिग्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईच वन planet, each planet's degree are very important to us and they mean great to us। वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सारा जो एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस हैं, मेरे विचार से, मैं अब ऐसा नहीं कहूंगा, सारा काम ट्रांजिट का है। ज़ोडिएक में जो प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, दे वो हमारे हॉरोस्कोप को इम्पैक्ट करते हैं। वो हॉरोस्कोप को हमारी जो जितने इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं वो ट्रांजिट करवाते हैं। कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे, वो प्लेनेट की डिग्रीज के ऊपर है। उसको उसको हम आज अच्छी तरह समझेंगे कि कैसे काम करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में, पिछले भी उसमें कहा कि जब वीनस कंबस्ट होता है, व्हेन वीनस इज कंबस्ट, नो मैरिजेस आर कंडक्टेड इन इंडिया। हिंदुस्तान में, आई डू नॉट नो बाहर में, जब वीनस कंबस्ट होता है तो वो शादियां नहीं होती। बोलते हैं तारा डूबा हुआ है, तारा डूबा हुआ है। तो वो जोडियक में वीनस कंबस्ट है, जोडियक के अंदर। हमारे हारोस्कोप में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो जोडियक के अंदर वीनस कंबस्ट है, जो सन की डिग्रीज के ऊपर है, वो कंबस्टन हमारे को ओवरऑल, जो वीनस सिग्निफिकेटर है, कारक है शादी का, क्योंकि वही कंबस्ट है तो इसलिए शादी नहीं होती। कितनी बड़ी बात है ये वाली बात। ये मैं रिपीटेडली कहता हूं, और उसको ताकि कुछ लोग नए हैं तो वो इस चीज को जान जाए। शादियां नहीं होती बिकॉज वीनस कंबस्ट, वीनस जो है अस्त है, अस्त कंबस्ट है। ऐसा ही चीज हमारे हॉरोस्कोप में, अगर अगर हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे किसी भी नेटल चार्ट में अगर वीनस कंबस्ट है, वीनस अस्त है, तो उसको ये कंबस्टन, ये अस्त जो जोडियक के अंदर है, उसको डेफिनेटली, उसको जरूर जरूर उसको इफेक्ट करेगा। क्योंकि वही फिनोमिना जो जोडियक में बना हुआ है, नेचर में बना हुआ है, सेम फिनोमिना इज अवेलेबल इन द हॉरोस्कोप, सेम फिनोमिना इज अवेलेबल इन द हॉरोस्कोप। तो वो उसको, वो कंबस्टन जो जोडियक में है, जो नेचर में है, हमारे हॉरोस्कोप में, किसी के हॉरोस्कोप में भी है, तो वो हमको इफेक्ट करेगी। ये ट्रांजिट का नियम है। जितनी भी चारी, मैं तो ट्रांजिट का दीवाना हूं, मैं फैन ऑफ ट्रांजिट। मेरे को दशा तो मैं कभी देखता ही नहीं हूं। कभी जरूरत पड़ी तो, कभी जल्दी जल्दी देखनी हो तो मैं, आई डोंट लुक एट दशा, आई लुक एट ट्रांजिट ओनली, ओनली ट्रांजिट एंड व्हाट इज इफेक्टिंग। और मैं वही चीज आप सबको सिखाना चाहता हूं। आप अपनी नॉलेज को रखो, बस इस मेरी नॉलेज को एडिशन में रखो और देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं। इमीडिएट आपको रिजल्ट। अभी हम बात करेंगे डिग्रीज की। तो एक मैं चार्ट शेयर करता हूं, आई शेयर वन चार्ट। इंडिया का चार्ट कर देते हैं, उसमें भी एक एग्जांपल है, तो इंडिया का चार्ट को मैं शेयर करता हूं।
इसको शेयर करें, शेयर स्क्रीन, इंडिया का चार्ट शेयर हो गया। So we are इसको, ओ, हाँ, ये चार्ट शेयर हो गया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, इसकी ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया के लगन की डिग्री 7 डिग्री, 7 डिग्रीज 43 मिनट। आई डू नॉट नो, मेरे मालूम नहीं कि आपका कंसेप्ट क्या है, पर आज आपका डेफिनेटली कंसेप्ट जो है ना वो डिग्रीज का चेंज होने वाला है। आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट कि डिग्रीज का कंसेप्ट आपके whatever you are carrying in mind is definitely going to, today's teaching is definitely going to make impact। आज का जो क्लास है डिग्रीज के बारे में, जो भी आपकी राय है, जो भी आप राय रखते हैं, वो राय आपकी बदलने वाली है। आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट, उसके बारे में मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। 7 डिग्री का लगन है, 7 डिग्री इस मिड पॉइंट ऑफ कास्पर। अगर इक्वल इक्वल हाउस सिस्टम में रखें तो 7 डिग्रीज यहाँ पर 7 डिग्रीज का इसका मिड है, यहाँ 7 डिग्रीज है, इधर 7 डिग्री, सब 7 डिग्रीज का है। और मंगल की डिग्रीज कितनी है? 7 डिग्रीज 28 मिनट। मंगल की डिग्री 7 डिग्री 28 मिनट है। तो मंगल कहां पर पड़ा हुआ है? मंगल पड़ा हुआ है 7 डिग्री जेमिनी में, यहां पर। तो मंगल डेफिनेटली पक्का पक्का सेकंड हाउस को, आप वास्तु लोग पढ़ते होंगे, वास्तु में आपने ब्रह्म स्थान देखा होगा, मिड पॉइंट ऑफ द जो वास्तु में, उसको देखो, उस ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान के ऊपर है 7 डिग्री ब्रह्म स्थान की, जो सेंटर ऑफ द हाउस है, सेंटर ऑफ द हाउस, इट इज केप्ट नाइस एंड क्लीन, उसको बिल्कुल स्वच्छ रखा जाता है, ब्रह्म स्थान के ऊपर कुछ वो नहीं करते। और ये जो मंगल है, ये किसकी, अपने माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके लोकेश जी अपने म्यूट म्यूट ऑल माइक्स प्लीज। हाँ, तो जो जितनी भी हॉरोस्कोप के अंदर मिड पॉइंट हैं वो सारे 7 डिग्रीज के हैं। और तो वो 7 डिग्रीज इट मैटर्स मच कि ये डेफिनेटली एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली नजर में ये हॉरोस्कोप को, सेकंड हाउस वाला हॉरोस्कोप को, मंगल दूसरे घर के जो रिजल्ट लिखे हुए हैं वो सारे देगा। whatever results are written for Mars in second house, it will give all, right? और मंगल की आप लोगों ने दृष्टियां देखी होंगी, वो दृष्टि, इसका मंगल की 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 8th एस्पेक्ट, तो वो सारी मायने रखती हैं, दे ऑल हैव ए मीनिंग कि मंगल जो है वो 7 डिग्री का है, द मिड ऑफ द कस्प ऑफ सेकंड हाउस। वो 4th एस्पेक्ट इस घर को देख रहा है, 4th एस्पेक्ट से वो 5वें घर को देख रहा है, उसके भी मिड कस्प पे 7 डिग्री है। मंगल एस्पेक्ट कर रहा है 5वें घर को, वो 7 डिग्री पे, उसके कस्प के ऊपर 7 डिग्री, उसको पूरी तरह 5वें घर को इफेक्ट कर रहा है। मंगल 8वें घर को इफेक्ट कर रहा है 7 डिग्री के ऊपर, उसके मिड कस्प के ऊपर है। और 4, 7 और 8 सॉरी 8 मीन्स 9वें घर को, जो 8th एस्पेक्ट है, 9th हाउस को मिड कस्प पे करना। कोई और प्लेनेट, नो अदर प्लेनेट इज एट 7 डिग्रीज
मंगल का 60 डिग्री पे होना, उस नवांश में होना, 60 डिग्री जो है वो तीसरा नवांश है, 640 से 10 तक जो है थर्ड नवांश है। तो उस नवांश में होना, और तो ये डिग्री वाइज जो है वो यहाँ पर डिग्री वाइज, तो इसकी एस्पेक्ट, मंगल की एस्पेक्ट क्या हो, 60 डिग्री के एस्पेक्ट, वो तो खुद बैठा हुआ है 60 डिग्री का, उसी की एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे 60 डिग्री की, जो लगन की डिग्रीज हैं उसी की एस्पेक्ट सेवंथ हाउस में 8वां घर है जो इंडिया का, और उसी की एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस में जो एर्थ एस्पेक्ट है। ये मीनिंगफुल है। बाकी हर सारी डिग्री मीनिंगफुल है, बट प्लैनेट्स ऑन द डिग्रीज ऑफ द असेंडेंट, जो प्लैनेट्स से डिग्रीज ऑफ असेंडेंट के ऊपर है, उनकी एस्पेक्ट मीनिंगफुल है। दे आर गिविंग रिजल्ट्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस, वो पहली नजर में आपको सारे रिजल्ट देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आप कहोगे तो फिर इसका 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 बाकी डिग्रीज का क्या होगा, बाकी डिग्रीज का मतलब कोई काम नहीं करेंगे। दिस मीन्स all other planets having certain degrees, वो जो है वो इसका मतलब काम नहीं करेंगी, करेंगे, सब काम करेंगी, बट उनका मतलब है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया आपको कि हमारे जितने भी मेलिफिक हैं हॉरोस्कोप में, फर्स्ट रेट मेलिफिक है सैटर्न, राहु केतु, मार। ये क्यों मेलिफिक ज्यादा, सैटर्न राहु केतु को क्यों फर्स्ट रेट मेलिफिक माना जाता है? क्योंकि ये इनकी स्पीड स्लो है और 1 डिग्री पे काफी देर रहते हैं। तो उस जगह पे एक नवांश में एवरेज सैटर्न जो है 3 महीने रहता है, कभी कम भी रहता है, आजकल जब स्पीड ज्यादा होगी तो कम रहेगा। और राहु केतु 2 महीना 2 दिन 62 डेज रहते हैं एक नवांश में। तो ये जो जो सेम जो एक नवांश के अंदर ये ज्यादा देर रहते हैं, तो उसको ये इफेक्ट करेगा इंडिविजुअल को, जब ये 7 डिग्री थर्ड नवांश में होंगे। प्लैनेट्स जब भी ट्रांजिट में कहीं पर भी होंगे, सैटर्न अफेक्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट उस जगह इफेक्ट करेंगे। तो ये जो चीज है, ये आपको ख्याल रखनी है, दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो मंगल भी है, मंगल जो है वो सिर्फ 4 दिन, सन मेलिफिक नहीं है, सन वो है क्रूर है, सन, और जो सन क्रूर है, वो मंगल जो है वो क्रूर है। मंगल अच्छा भी करता है काम, मंगल बुरा करता है, पर उसकी एक नवांश के अंदर मंगल 4 दिन और 10.5 घंटे रहता है, 4 hours and 10.5 hours। तो वो मंगल का ट्रांजिट जो है 4 दिनों में आपको आया और चला जाएगा, एक्सीडेंट दे जाएगा, ये काम करेगा। राहु मंगल के ऊपर जाएगा तो एक्सीडेंट देगा, ऐसा चीजें है। सारा जो काम है वो ट्रांजिट का है। सैटर्न राहु केतु योग, क्योंकि वो रहते हैं स्लो स्पीड है इनकी, तो 1 डिग्री के ऊपर काफी देर वही वो रहते हैं। दूसरी बात, जो चीज मेरी राहु और केतु के बारे में मेरा कंसेप्ट अलग है, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आप मेरा मानो, पर मेरी लॉजिक आप, यू मस्ट लुक एट माय लॉजिक एंड देन सी इट। राहु डिग्रीज ऑफ सैटर्न, राहु एंड केतु। राहु इज 5 डिग्रीज, केतु राहु केतु बोथ आर 5 डिग्री। दिस मीन्स they are in a separating aspect from ascendant. They are in a separating, and it is in different नवांशा। ये दूसरे नवांश में है और लगन तीसरे नवांश में है, तो ये सेपरेट हो रहा है, उसको लगन को कभी पकड़ेगा नहीं, इट विल नेवर कैच लगना। तो राहु केतु का लगन केतु में होना, अब सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि राहु केतु लगन में है, ये तो लगन खराब हो गया। राहु केतु की डिग्रीज को देखो दोस्त, राहु केतु की डिग्रीज 5 डिग्री हैं।
60 डिग्री को कभी पकड़ेगा नहीं, लगन की वो है, आगे जाएगा और राहु केतु पीछे जाएंगे। दे आर इन सेपरेटिंग। जो आपकी प्रश्न की जो ताजिक की पद्धति है, ऑल आर ऑन डिग्रीज, डिग्रीज के ऊपर है सारी ताजिक की, उसी को आप इसमें लगा, सेपरेटिंग एस्पेक्ट, अप्लाइंग एस्पेक्ट। अगर राहु की डिग्री 11 होती, 11 फोर्थ नवाज में, बट वो अप्लाइंग एस्पेक्ट होता, तब ये लगन को इन प्रोग्रेशन अर्थ को मूव करती है, इन प्रोग्रेशन इट विल वन डे डेफिनेटली कैच लगना। इफ इट इज 11 डिग्रीज राहु की डिग्रीज और केतु की डिग्री, it will definitely affect first house and seventh house. More potently, if the degrees were more, degrees are less, they are in a separating aspect, they will have a no or very little aspect. Did you get me on this? आपको ये बात समझ आ गई? दूसरी Yes, sir. बात, हाँ, Yes, sir. Yes. दूसरी बात, सैटर्न की आप अच्छा प्रैक्टिकल, आप इसकी आप राहु की डिग्री देखिए 5 और मून की कहीं पर भी पढ़ा हो, एनीवेयर, मून दूसरे नवांश में है, मून 3 डिग्री 3 डिग्री 59 मिनट्स, मून इज 3 डिग्री 59 मिनट्स। मून को ये राहु जरूर पकड़ेगा, wherever it will, in degree wise it will definitely catch मून। मून का अगर राहु के ऊपर इफेक्ट है, एस्पेक्ट है, तो मून को ये राहु जरूर पकड़ेगा इन कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज डिग्री वाइज मून विल गो फॉरवर्ड and it will catch the degrees of राहु के। ये राहु केतु की डिग्रीज को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जिस जिस कुंडली के अंदर, मैं बात ये पहले भी कह चुका हूं, जिस जिस कुंडली के अंदर वेयर सर्टेन डिग्रीज आर विद मून आर इन अप्लाइंग एस्पेक्ट, वो जब अप्लाइंग एस्पेक्ट में हो, सैटर्न की डिग्रीज मून की डिग्री से कम हो, सैटर्न की डिग्रीज मून की डिग्री से कम हो, उस आदमी को जितना डिस्टेंस उसका कम होगा, उतनी बचपन में उसको फ्लैम की बलगम, फ्लैम की खांसी जुकाम, उसको जैसे ही सीजन चले एकदम से पकड़ेगा उसको। ये प्रैक्टिकल टेस्ट है आप लोगों के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियोस में, कि जब सैटर्न और मून व्हेन दे आर इन अप्लाइंग एस्पेक्ट, अगर अप्लाइंग एस्पेक्ट में है, सैटर्न की डिग्रीज, मून की डिग्री सैटर्न से कम है, सैटर्न से ज्यादा है, सैटर्न से सॉरी, मून की डिग्री सैटर्न से, ये सैटर्न ये आगे जाएगा 21 22 23, तो सैटर्न की जिनकी ये डिग्रीज, ये मून की 3 है, सैटर्न की यहाँ 2 डिग्री होती, 3 डिग्री 20 मिनट भी होता, 3 डिग्री 20 मिनट सैटर्न की डिग्री होती, उन आदमियों को, उन नेटिव को बलगम जुकाम फ्लैम की तकलीफ होगी ही होगी। अगर वो उसने छोड़ दिया है, अगर सैटर्न यहाँ 3 डिग्री का है, सैटर्न 20 डिग्री का है, मून 3 डिग्री का, ऐसे इंसान, इफ इट इज ए नेटिव चार्ट, तो ऐसे इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको फ्लैम की शिकायत नहीं होगी, तो थोड़े दिन के लिए होगी, पर परमानेंट बिल्ट इन नहीं होगी, समझ गए? तो कुछ लोग कहते हैं कि हमको बचपन में थे, व्हेन वी वर चाइल्ड वी हैड फ्लैम प्रॉब्लम, नाउ आई हैव ग्रोन। उस टाइम पे सैटर्न मून की डिग्रीज को क्रॉस करके चला गया, सैटर्न हैज क्रॉस द मून डिग्रीज इन प्रोग्रेशन, तो वो बचपन का जो फेज है उसको क्रॉस करके वो निकल गया, तो उसको फ्लैम की तकलीफ नहीं होगी। उसको उनको ये है। अब राहु केतु इसको जरूर इफेक्ट करेंगे, इसको राहु केतु को, इस नेटिव इंडिया को राहु केतु इफेक्ट करेंगे। किस किस को इफेक्ट करेंगे? मून को। कंफ्यूजन मून और राहु का आपस में, अगर मून, राहु का इलाज भी मून ही है, अगर मून और राहु 4th हाउस में होंगे तो राहु, कहा जाता है कि राहु ज्यादा परेशान नहीं करता, बट अगर वो किसी डिफरेंट घर में है तो मून को राहु को एक्लिप्स कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
it happened with me also during last few days. जिन जिन की डिग्रीज अप्लाइंग है राहु केतु की मून के साथ, persons who have applying degrees of aspect of Rahu with moon applying, and whenever in transit, those degrees are achieved in transit in zodiac itself. Moon Rahu इकट्ठे हो जाएं, our degrees of moon and Rahu are same, and they are similar to degrees of your natal horoscope. Come once in maybe 6 month, ट्राइन में होगा तो 4 महीने बाद आएंगी, बट उस दिन पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा जब तक वो डिग्रीज क्रॉस नहीं कर जाएंगे मून की। जब मून की डिग्रीज राहु को ट्रांजिट वाली, जो जोडियक में मून और राहु अगर वहां अप्लाइंग आस्पेक्ट उसमें पकड़ लिया है, ट्रांजिट में मून राहु को पकड़ लिया है, मून ने राहु को पकड़ लिया है, राहु ने रादर मून को पकड़ लिया है, और आपको यहाँ पर भी अप्लाइंग आस्पेक्ट है, उस दिन पे आपको आपका दिमाग जो है, आप कुछ ना कुछ जरूर गलती कर बैठेंगे, आपके कोई काम नहीं होगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। यू विल ऑल से व्हाट इफ आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी। I was making some program, इसमें प्रोग्राम बना रहा था हॉरोस्कोप का, और मेरे से गलती इतनी हो गई, मैंने मोबाइल को, नया मोबाइल है उसको मैंने कहा मैं इसको कंप्यूटर से इसको वो कर लूं। आई वुड हैव नॉट डन। मेरा सारा डेटा चला गया, सारा वो चला गया, मैं गलती पे गलती करता चला गया, बिकॉज फिर मैंने ओहो आज तो मून राहु इकट्ठे, और मेरी वो ट्रांजिट की डिग्रीज मेरे राहु मून की डिग्रीज जो नेटल की थी उसके साथ मिल रही थी। मैंने कहा ये 11 बजे रात के बाद ठीक होगा, मैं रात को 12 बजे उठ के फिर मैंने करा, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लग गई। तो ये चीजें प्रैक्टिकली आपके साथ भी हो सकती है। एक हमारा स्टूडेंट था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको भी मैंने ये मून राहु का बताया, तो वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वो प्रेजेंटेशन देते देते मून राहु की जैसे ही डिग्रीज इकट्ठी हुई, वो गलती कर उसको पता नहीं क्या, उसने पुरानी प्रेजेंटेशन को रिपीट करके वो और प्रेजेंटेशन व्हाटएवर ही वाज डूइंग इट अर्लियर, जो स्लाइड्स दिखा रहा था वही स्लाइड्स दोबारा शुरू कर दी दिखाने, उसको पता ही नहीं चला कि 30 मिनट 25 मिनट ही वेंट ऑन मेकिंग मिस्टेक। फिर जब उसको मून की डिग्रीज निकल गई, उसको ही रियलाइज कि यार मेरे से गलती हो गई, और ऐसा तो उसने अपना करा। ये चीज आपके साथ एवरीबॉडी, हर आदमी के साथ हो सकती है। ये डिग्रीज का कमाल है। दिस इज डिग्रीज, दिस इज डिग्री। यहां पर मैं, हालांकि मेरे को 1.5 घंटे बाद मेरे को पूछना चाहिए, पर यहां पर मैं थोड़ा सा वो ब्रेक लेकर आपसे पूछता हूं, क्या इस चीज को आप समझ गए हैं? हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर आई गो फर्दर? इफ देयर आर क्वेश्चंस प्लीज आस्क, आई वुड कंटिन्यू फर्दर, पर मैं ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इतना समझ गए हैं तो फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर। लेकिन यदि शनि वक्री हो तो? अप्लाइंग एस्पेक्ट्स, अप्लाइंग और सेपरेटिंग एस्पेक्ट, सेपरेटिंग एस्पेक्ट है दोस्त मेरे। अगर सेपरेटिंग एस्पेक्ट है, मून को किसी भी प्लेनेट को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। ये साउंड आ रही है अपने पीछे से, बैकग्राउंड साउंड बंद कर दे, नहीं तो फिर मैं बंद कर रहा हूं। मैं आई विल नॉट आस्क एनीबॉडी। किसका? रश्मि जी आपकी आ रही है, एंड यू म्यूट। हाँ, व्हेन यू आर टू टेक केयर कि आपका बैकग्राउंड घर से आवाज नहीं आए, अपने उसको आइसोलेट करें। Did everybody get this phenomena what I am talking? ये सबको मालूम चल गया जो मैं बात कर रहा हूँ? ये बात समझ आ गई क्या? Yes, sir. हाँ सर। I have a question. Sir. हाँ, please. बोले। Yeah, actually, I have a question. Let's say Saturn and Moon, they have a similar degree, and but they are looking at. Say again. I was not attentive. Please say again. Let's say Saturn and Moon, they are in 1/7 position, and Moon is a little bit ahead of Saturn. So Saturn is really trying to grab Moon, right? No. Saturn is
moon is, you said it is ahead of Slightly ahead, like let's say 1 degree ahead. Let's 1 say, degree let's ahead. say, No, let's say moon they're is separating. 11. Yeah. They're separating aspect, my dear sir, but they are in the same Navash. If they are 1 degree, 11 degrees, and 10 degrees, it will not affect. They are separating aspect. They are separating aspect. Oh, so you are saying that, you know, they are actually, even though in the natal chart they're in 1-7 position, and even though they have a similar degree, but they have a Separating aspect. It will not in lifetime, it will not give him much trouble, Rahu moon together. Okay. This is Oh. the beauty of degrees. This is the beauty of degrees. No, I didn't say Rahu moon. I said Saturn moon, because Saturn, Rahu. yeah, Saturn, Yeah. Saturn. Saturn degrees kya? It is more than Saturn is, let's say, 11 degree, and moon is, let's say, 11.5 degree. So moon is faster. Moon will go further. Moon is again a separating degree. Saturn is 11 degrees and moon is 11.5 degrees or 12 degrees or 11 point little ahead of this thing. That man will not have much problem of Saturn sitting over moon. But if they are in the same Navash, they will have little effect. But if it is beyond the Navamsha, it will. But over a period of time, this would affect the man in the childhood. But over a period of time, जैसा ही time बीतता चला जाएगा, moon अपने आप को free कर लेगा Saturn की degree से, जल्दी, quickly. ठीक? Okay. But one thing is that these degrees you will see in the transit from the Rashi chart, right? These degrees will not see in the Navamsa degree of Saturn and moon, the longitudinal degree. Navamsa degrees, I'm not talking. I am Navamsa degrees. Okay. We are not talking of. I have said anything of Navamsa degrees. I have not. That will be in the class. I will talk of Navamsa degrees also, but not. Abhi we are not talking of Navamsa degrees. We are talking of this degree. Navamsa degrees. How many people know of Navamsa degrees? No. So don't worry. Don't talk of Navamsa degrees. Okay. तो Thank you. आप बात करें इसकी डिग्री वाइज, ये समझ आ गई आपको? Yes. अपना म्यूट कर लें, if you do understood, mute your mic. Anybody else? Please feel free to. How frequently this will happen? How frequently it will happen? Again it will happen. When it will happen? Whenever your moon degrees, whenever your transit moon degrees, if they are here, they are in applying aspect and in transit, जब वो डिग्री पे आएगा उसको अफेक्ट करेगा. जब इट विल हैपन, जब मून आएगा उस डिग्रीज के ऊपर, वो सब अफेक्ट करेंगे. आप एक्सपीरियंस करो, सी द चार्ट व्हेन यू आर इन ए ग्लूमी मूड, सी व्हाट इज हैपनिंग. इट मे हैपन कि हो सकता है आप रात को सोए वो डिग्रीज निकल जाए, कुछ ना हो. ड्यूरिंग डे टाइम आप ड्राइव कर रहे हैं तो यू विल मेक मिस्टेक्स आल्सो. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. आपने अभी कहा, हाँ बोले जी सर, इसमें आपने अभी कहा कि जैसे रेट्रोग्रेड है अगर सैटर्न, और अभी जो क्वेश्चन जो अभी पिछले सर ने पूछा कि जैसे 11 डिग्रीज का मून है और 10 डिग्रीज का सैटर्न है, मैं इससे रिवर्स ले लेता हूँ. बिल्कुल 10 डिग्रीज ऑफ सैटर्न है और 9 डिग्रीज ऑफ मून है और अप्लाइंग एस्पेक्ट बनता है. बिल्कुल. लेकिन बनने के बाद अगर शनि नेटल चार्ट में वक्री है, रेट्रोग्रेड है, सो विल दैट बी कॉल्ड एन अप्लाइंग एस्पेक्ट और नॉट? यस, डेफिनेटली. सेम. If it was in horary, it would affect. It would affect. But if in natal, in natal the planet Saturn is retrograde, and then the degree concept wise it is an applying aspect. Yes. Still it will do? Yes, it will do. Will do. So you're not considering the retrogression movement. In the retrogression. If it is retrograde, it is applying aspect. But the difference should be not small difference. There should be, you are talking of 10 degrees or 11 degrees. Yes, it is applying aspect. Saturn will catch moon. Moon is lesser degrees than Saturn, and Saturn is Saturn तो retrograde है, and it will catch. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अप्लाइंग एस्पेक्ट बन रहा है क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होके फिर फॉरवर्ड मोशन में तो आएगा ही. सर अभी जब आएगा तो आएगा, पर फॉरवर्ड मोशन में आएगा. इट विल टेक टाइम, बट यहाँ उसके लिए हम बात करेंगे बाद में. पर ये उसको अप्लाइंग एस्पेक्ट मानो और एंड सी
जब जब सैटर्न को मून को पकड़ेगा कहीं पर ट्रांजिट में, आपको इफेक्ट होंगे। आप प्रैक्टिकल खुद करके देखो ना, डोंट बिलीव मी, बिलीव योरसेल्फ व्हेन यू सी दिस इन द हॉरोस्कोप। अपने आप को आप समझिए, अपने आप करके देखिए, एंड देन कम टू मी विद एग्जांपल। प्रैक्टिकली, मैं तो बात करता हूं प्रैक्टिकल की, अपने आप पे अप्लाई करिए, अप्लाई ऑन पीपल कि व्हाट इज हैपनिंग। Okay, हाँ sir, जी, thank जयराज you. गुप्ता जी, थैंक यू। जयराज गुप्ता जी। हाँ सर, अभी वर्तमान में सूर्य और शनि की युति चल रही है, और ये 28 फरवरी को सूर्य और शनि 15 डिग्री और 33 कला पे दोनों एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उस पर कुछ इफेक्ट होगा। ऐसे आप, हम बगैर उसके 15 डिग्री का आप कह रहे हैं चल रहा है, जब हाँ, 15-33 दोनों ही, सूर्य शनि और बुध तीनों 15 डिग्री पे हो जाएंगे। 15 शनि और हाँ, बुध तो 15 डिग्री 33 कला पे हो ही जाएंगे। आप पहले अपने अपनी जरा हाँ, शनि क्या बोले बोले, हाँ। शनि और बुध 15 अंश 33 कला पे 28 हाँ हाँ, फरवरी को तो एक ही अंश बिल्कुल पे आ वो जाएंगे। जो और शनि सूर्य, कंबस्ट होगा, हाँ सूर्य हाँ कंबस्ट होगा, बुध कंबस्ट होगा। जिस जिस हाँ के कुंडली में, जिस जिसकी कुंडली में, जैसे इंडिया कुंडली में सन सैटर्न इकट्ठे हैं हाँ ना, जी, डिग्रीज हाँ जी, वाइज सन और सैटर्न 28 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो ये निकल गया सन। और नवांश में अगर सन सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट, सन सैटर्न सन को देख रहा है, वो उसको देख रहा है, जब ये कंबस्ट होगा इंडिया का सन, उसी दिन से इट विल गो फॉरवर्ड। और आंदोलन तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, वो छोड़ दो, हम अब प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझो। आप तो जयराज जी, आप अपने आगे बहुत दौड़ो मत, आप प्रिडिक्शन मत करो। आज का लेसन है वो समझने का, ओके, कंसेप्ट समझने का। हाँ आज हाँ, कंसेप्ट ओके, समझो। आप तो ठीक बहुत ठीक, महान हो, आप प्रिडिक्शन कर रहे हो नहीं नहीं किसान नहीं, आंदोलन से, वही नहीं नहीं, वो नहीं, हम नहीं कर रहे। तो आज डिग्री का कंसेप्ट समझो, आप उसको ओके, देखो और अप्लाई करो, यू ठीक अंडरस्टैंड द ठीक कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, ठीक। और कोई पूछ रहा था, कोई और कोई और थे, अपना हैंड डाउन कर ले, हाँ जी, बस म्यूट कर ले अपने आप को सब। ठीक है जी, रविंद्र गौतम जी अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बताई, ये डेनिला, डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये जो बात है, ये डिग्री वाइज की कंसेप्ट आपने समझ दिया, इट विल अफेक्ट एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, हर एक को ये लगेगा और लगेगा। तो हम दो चीजें हो गई, मैंने आज आपको बताई, डिग्री वाइज जो प्लेनेट हैं वो सेम डिग्रीज पे हो तो वो कहां का। अगर सपोज थर्ड प्रोबेबिलिटी कि अगर सैटर्न भी 7 डिग्री का हो, सेम डिग्रीज एज ऑफ असेंडेंट, सेम डिग्रीज एज ऑफ मार्स, सैटर्न यहां पर पड़ा हुआ 7 डिग्रीज का, सपोज ये 7, लेट अस अज्यूम इट इज 7 डिग्रीज, बड़ा कंसेप्ट हुआ। तो ये 7 डिग्रीज का जो है, इसके एस्पेक्ट देखेंगे सेम, थर्ड एस्पेक्ट यहां पे, सेवंथ एस्पेक्ट इसका यहां पे, और 10th एस्पेक्ट इसका यहां पे जाएगा। 10th एस्पेक्ट कहां जाएगा? 12th हाउस में। कहां कहां से टकरा रहे हैं? मंगल का 4th एस्पेक्ट भी यहीं पे 5th हाउस पे, इसका 3rd एस्पेक्ट भी, तो ये वनरेबल हो गया। इसके ऊपर दो मेलिफिक, two malefics are on the same degrees affecting 5th house। तो ये 5th हाउस की चीजों से जो उसको डिप्राइव करेगा सैटर्न और मून, वो देन वी लुक एट द राशि अवेलेबल हियर, राशि इज नंबर 6, बुध की राशि है। सो अगर ये कोई एस्पेक्ट एक्सचेंज वगैरह ना बना रहा हो, तो फिर ये यहां पर सैटर्न और मार्स यहां पर देख रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ट्रांजिट के अंदर 7 डिग्रीज का प्लेनेट, 7 डिग्रीज का, आजकल वो कहाँ है 7 डिग्रीज का प्लेनेट, और कौन 7 डिग्रीज का, इसको यहां लगा देते हैं, आपको देखते हैं यहाँ पर
अगर 6 नंबर में केतु है, जब ये 7 डिग्री का है, 22 डिग्री का है, तो 22 डिग्री का ये है जो जब केतु भी 7 डिग्री का हो जाएगा, रिसीड करेगा 7 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी इसी की केतु राहु इसको एस्पेक्ट करेगा यहाँ पर राहु। तो यहाँ पर 3 प्लैनेट हो जाएंगे, मंगल, सैटर्न और राहु। ये यहाँ पर 5th हाउस को इट विल गिव रिजल्ट्स इमीडिएटली। इसके बच्चे को चोट लग सकती है, सन कैन हैव एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि then it would see Mars aspect is there at 7 degrees, Rahu aspect is 7 degrees, Saturn more than 2 malefics are aspecting on the 5th house. It will definitely affect the house. फिर again it will affect which house? ये 7th aspect है, 8th aspect, ये 9th house. So राहु इसको भी देखेगा 7 aspect को, तो 9th house means children education. If the children are there, his education would be hampered, may come to कुछ उसमें आ जाए, उसमें रुकावट, some problems may be there and it can happen like that. So more than 2 planets, एक उसमें बुक में था कि when 2 malefics, Saturn and Ketu probably लिखा था, when 2 planets, वहां डिग्री वाइज बात नहीं करते सारे उसमें, when 2 planets aspect same house, Ketu and Saturn, there would be a mole or birthmark on the body of on that part on the body of the native, but you may not find it, आपको लगेगा नहीं, but if the degrees are same, you will definitely find that mole or birthmark on the person if Saturn and Ketu having same degrees as of ascendant and they are aspecting some house. In horary, प्रश्न लगन में भी अगर ऐसा हो जाए तो तब भी आप आंख बंद करके बोल दो कि आपके इस पार्ट के ऊपर बर्थमार्क है, even in horary, degree wise. So is the importance of degrees.